तीन तरह की एंग्जाइटी फ्राइड ने कहा कि तीन तरह की एंग्जाइटी हमारे अंदर होती है, हमारे मरीज़ों में। पहली एंग्जाइटी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो है लिबिडिनल एंग्जाइटी। मैं कैसे अपनी सेक्स को सेटिस्फाई करूं, कहाँ से ऑब्जेक्ट मिलेगा सेटिस्फाई करने का। ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो ढूंढता फिरता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कुछ नहीं मिलता उसे सेक्स सेटिस्फाई करने के लिए तो मर्डर भी कर देता है वो। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लिबिडिनल एंग्जाइटी जो है उसको वहीं जब वो बीमार हो और दिखाएगा भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ मैं, बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं क्या बात है। वो कहता है तेरे अंदर लिबिडो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, इसको कंट्रोल कर। कई बार तो मेडिसिन भी दे देते हैं सेक्स एनर्जी को डाउन करने के लिए, और कई बार साइकोलॉजिकल उसका कि तेरे अंदर कहाँ कहाँ कमज़ोरी है, दोनों ही काम करते हैं डॉक्टर। तो लिबिडो की एंग्जाइटी इस तरह कंट्रोल होती है। दूसरी तरफ है आदमी की ईगो एंग्जाइटी। सोसाइटी में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, सोसाइटी मुझे जब देखते ही मुझे सोसाइटी कहती है तो मुझे सोसाइटी में आए। हर एक आदमी जो है, फ्रायड के चेले ने कहा, फ्रायड ने नहीं कहा, फ्रायड के चेले ने कहा कि हर एक आदमी लव का भूखा है। सोसाइटी का सम्मान मिलना चाहिए, लव मिलना चाहिए, सेक्स से भी ज़्यादा लव। और ये लव जो है ये सम्मान दिलाने के लिए होता है। सोसाइटी मुझे लव करे, सम्मान करे, तो हर वक्त सही रहता है। अब ये जो एंग्जाइटी है, ईगो एंग्जाइटी, तो कई गड़बड़ हो जाती है। सडन सपोर्ट अगर विड्रॉ हो जाए तब भी एंग्जाइटी हो जाती है। मान लो आपके फादर हैं, उनकी बड़ी रेपुटेशन है, और फादर की रेपुटेशन की वजह से आपको भी जहाँ जा रहे हैं, एमएलए साहब का लड़का है, फलाने का लड़का है, और वो सडन सपोर्ट गिर जाए, उसकी डेथ हो गई है, कुछ हो गया सारा, तो वो जो ईगो एंग्जाइटी है वो एकदम परेशान हो जाएगा, आदमी पागल हो जाएगा। अब किसका सहारा मुझे मिलेगा। इकोनॉमिकली भी ऐसा ही होता है। तो ये ईगो एंग्जाइटी के कई कारण होते हैं, लेकिन ईगो एंग्जाइटी का सेक्स से कोई मतलब नहीं। सेक्स से तो वो डरता है बल्कि कि सेक्स मेरी कहीं ईगो को कमज़ोर ना कर दे। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको हम संत महात्मा कहते हैं, वो उनको होती है मॉरल एंग्जाइटी। वो हर वक्त रोते रहते हैं, हाँ ये दुनिया करप्ट हो गई, क्या हो गया, लड़के गलत दिशा में जा रहे हैं, हर वक्त मॉरल की चिंता रहती है, बहुत रोते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहीं कुछ देंगे, संभालो यूथ करप्ट हो रहा है, संभालो कैसा करोगे इसको। और उस एंग्जाइटी में पागल हो जाते हैं वो सारे के सारे। तो फ्रायड तीनों तरह की एंग्जाइटी को देखता है, तीनों तरह की एंग्जाइटी का इलाज करता है। जो बहुत ज़्यादा मॉरल एंग्जाइटी के लोग हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा एक केस था, पहले हम साइकोलॉजी का काम करते थे, अब तो हमारे यहाँ बहुत बड़े इंग्लिश का है, मैं इंग्लिश कर रहा था, वो बहुत अच्छा लड़का था, उसको बीमारी हो गई थी, बार बार हाथ धोने की, पैर धोने की, 6-6 बार, 7-7 बार। अब सर्दियों में भी जो हाथ पैर जाके धो रहा है वो, तो बीमारी का खतरा रहता था। उसके फादर आए सिरसा से, कहने लगे इसको ये, तो हमने कहा इसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ रोहतक। वो कहने लगे इसका तो साल ख़राब हो जाएगा। मेंटल हॉस्पिटल ले गए, यहाँ देखो कुछ हो सकता है तुम्हें। तो देखा उसका एनालिसिस किया सब करा के। हमने कहा आपके परिवार में, आपका जैन परिवार है, बहुत ज़्यादा प्योरिटन है, तो मैंने कहा आपके घर में बहुत ज़्यादा प्योरिटन परिवन रहा है। यहाँ छात्रावास में लड़के जब इसके सामने बातें करते हैं उल्टी सीधी, तो इसको बड़ा लगता है कि यहाँ तो पाप ही पाप फैल रहा है, और उसके कारण से इसको लगता है कि मैं तो पाप में लिप्त हो गया सारा। तो कहने लगे इसको कैसे करें। मैंने कहने लगे अगर अस्पताल ले माने तो इसका ये साल ख़राब हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे ठीक। तो हमने जो लड़के थे हम उसके फादर को कहा, मैंने कहा आप जाइए, अगर ये लड़का ठीक नहीं हुआ तब तो मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो देखेंगे 10-15 दिन में ठीक हो जाए। तो खैर फादर तो चले गए उसके।
हमने उसके साथियों को कहा, मैंने कहा जी उस साथी को, जो साथी इसको पिक्चर देखने के लिए ले जाएगा हम 100 रुपये देंगे। कहने ये तो कभी भी नहीं जाएगा पिक्चर देखने, ये तो कहता है पिक्चर में तो पाप ही पाप होता है, वहाँ कोई किसी का आलिंगन कर रहा है कोई, क्योंकि ये तो पिक्चर। मैंने कहा बस यही तो हम दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, इसको किसी तरह मना मुनू के ले जाओ पिक्चर दिखाना। तो खैर वो 2-3 लड़के तैयार हो गए, उसको ले गए। अब वो तैयार तो नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती ले लगा गए, और वो पिक्चर में से भागने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ अंदर तो वो लोग होते हैं डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब, बैठ जाओ। कभी वो आँख बंद करे, कभी कुछ करे। जब वहाँ से जब वो लौट करके आया तो 25% ठीक हो गया था वो, कि 8-8 दफ़े हाथ धोता था, 3-4 बार ही, फिर 1-आध बार ऐसे ही तजुर्बा किया। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्योरिटन जो फैमिली थी, उसको ये संसार में फिल्मों में सारी चीज़ें ये होती हैं, इसमें क्या है, इसके साथ एडजस्ट करो अपना।